जय हिंद सभी को। तो आज हमारा रीजनिंग का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम जो पढ़ रहे थे आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ और उसमें हम देखेंगे बाकी जो चीज़ें हैं उनको। ठीक है, पहला जो केस था उसमें हमने यूजुअल ऑर्डर को देखा था कि जब ए से जेड की तरफ हो और वो लेफ़्ट टू राइट पोजीशन के अकॉर्डिंग दिया और आपसे लेटर के बारे में पूछे कि पर्टिकुलर लेटर क्या होगा अगर हम बाएं से बाएं क्रम पे इतना, फिर उसके बाद दाहिने इतना, फिर बाएं इतना, यानी लेफ़्ट पोजीशन ये है, फिर राइट पोजीशन पे है, फिर लेफ़्ट पे आते हैं। इस तरीके से मिक्स करके उसने एक यूजुअल क्वेश्चन किया था। उसमें ऑर्डर क्या रहता था? उसमें ऑर्डर रहता था बालक ए से जेड की तरफ, ए से जेड। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते थे यूजुअल ऑर्डर। क्या बोलते थे? यूजुअल ऑर्डर। ठीक है, अब जो है इस यूजुअल ऑर्डर को अगर मान लो वो बोल दे आपको क्वेश्चन कि आपको जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है वो जेड से ए की तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा भाई? तो ये रिवर्स कहलाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन कैसा? मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर हैं उनको उल्टे क्रम में लिखा जाए। इट मीन्स कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें जो लेटर्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए। तो देखिए उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे। अगर आपने पहला बनाना सीख लिया है तो बाकी बनाने में आपको बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी। छोटे मोटे ट्रिक्स आएंगे और वो ट्रिक्स भी क्यों आएंगे आपको एकदम सेंस अपना लगाएंगे हल्का सा तो जान जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में रखा जाए, तो ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और ध्यान देना है इस स्टेटमेंट पे। ठीक है, कि कह क्या रहा है? कह क्या रहा है वो आपसे? वो कह रहा है कि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में, उल्टा क्रम मतलब कि रिवर्स ऑर्डर, क्लियर, लिख दिया जाए। तो दाहिने से 11वें अक्षर और बाएं 7वां अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर जो दिया है उसको एज इट इज लिखो। दाहिने से 11वें मतलब आप लिखोगे क्या भाई? R11। बाएं से 7वां अक्षर आप लिखोगे L7। फिर दाहिने 16वां अक्षर आप लिखोगे R16। ठीक है, सब जगह हम माइनस लगाते हैं। अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है टेबल, ठीक है, कि लेफ्ट माइनस राइट होता है तो पॉजिटिव आता है और जो पहले रहता है वो आ जाता है। अगर राइट माइनस लेफ्ट होता है तो भी पॉजिटिव रहता है, जो पहले रहता है वो आ जाता है। अगर लेफ्ट माइनस लेफ्ट है तो माइनस होके लेफ्ट आ जाता है। अगर राइट माइनस राइट है, सेम है, तो माइनस होके राइट आ जाता है। ये टेबल आपको याद होगा, रिविजन भी हो गया होगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको देखा था पोजीशन के अकॉर्डिंग। बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम एक लाइन। अब होगा क्या कि अगर सिंपली आप उस तरीके से बनाने जाएंगे कि राइट लेफ्ट देखेंगे और तुरंत आप लिख देंगे राइट लेफ्ट है, तो भाई राइट में से लेफ्ट, ये राइट आ गया और माइनस है तो 11 और 18 और यहाँ पे आ गया R16 और आप जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा R2 और R2 यानी कि उधर से जो दूसरा अक्षर है वाई, तो ये गलत हो जाएगा भाई। ये क्या है? गलत है। ये तरीका क्या है? गलत है। गलत क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो पहले जो हमारा कायदे से दिया होता था तो वो उस ऑर्डर के लिए है जब सीधे सीधे था। यहाँ पर जो है ऑर्डर कैसा है? रिवर्स। रिवर्स है तो आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, रिवर्स करनी पड़ेगी चीजें। रिवर्स जब भी करोगे तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, दाहिने का बायां और बाएं का दायां हो जाएगा। तो बाकायदा लिखोगे इसको, लेकिन कुछ नहीं करना है। जब भी रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन दे तो आप राइट को लिख दो बेटा लेफ्ट, माइनस लेफ्ट को लिख दो राइट और राइट को फिर लिख दो लेफ्ट। आया समझ में? अब जो है वही अपना मेथड लगाना है, ये वाला रूल फॉलो करते हुए। लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट आ जाएगा, 11 और 7 कितना आ जाएगा? 18, माइनस लेफ्ट का कितना है? 16। लेफ्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट आ जाएगा, 18 में 16 गया 2, यानी कि लेफ्ट साइड से जो दूसरा लेटर है वो कौन सा है? बी। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर वाई नहीं होगा, क्या होगा? बी। अरे आप ABCD लिखते हो ना, ABCD, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा लेफ्ट होता है, आपके लेफ्ट साइड है तो, और डॉट 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 XYZ, ठीक, तो ये वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? राइट। तो लेफ्ट से दूसरा अक्षर यानी कि क्या हो गया हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर? बी। क्या हो गया? बी। समझ में आया? तो जब भी रिवर्स का पूछेगा क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन में रिवर्स मेंशन कर दिया उसने, तो आप लिखोगे जो क्वेश्चन में दिया है और उसको वही रिवर्स कर दोगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर? बनाना वैसे ही है। अब जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली बना लोगे। ठीक है, देखो अब जैसे कि एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षर उल्टे क्रम में क्या कर दिए जाए? लिख दिए जाए।
अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षर उल्टे क्रम में लिख दिए जाएं। ठीक है, फिर से रिवर्स ऑर्डर। तो बाएं से 23वें मतलब L23 माइनस बाएं से 21वें L21 माइनस दाहिने से 17वां यानी R17। तो जैसे ही रिवर्स बोला आप इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा R23 माइनस R21 माइनस L17। R में से R जाएगा, R आएगा, 23 में से 21 जाएगा 2 माइनस ये कितना है जी L17। लेफ्ट और राइट है तो आ जाएगा राइट, और 2 और 17 कितना हो जाएगा जी 19। लेकिन अब R यानी कि राइट साइड से उल्टा गिनते हुए आना, क्योंकि अगर ये रिवर्स ऑर्डर का है तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा, रिवर्स ऑर्डर है। रिवर्स ऑर्डर में ABCD ऐसे लिखा जाएगा, Z से लेके A के तरफ। ये होगा आपका राइट साइड और ये होगा आपका लेफ्ट साइड। यही होता है ना जी रिवर्स ऑर्डर में। लेकिन ध्यान देना कि यहां पर आपको करना क्या है, थोड़ा सा कि हम इस ऑर्डर को पहले ही चेंज कर चुके हैं। कहाँ चेंज कर चुके हैं? देखिए ये यहाँ था लेफ्ट लेफ्ट राइट, और मैंने इसको रिवर्स कर दिया। मतलब कि अगर ये पहले ऐसे था Z से लेके A था, तो जैसे ही मैं इसको इस क्रम में बदलता हूँ ये A से लेके क्या हो जाता है Z। समझिएगा बात को, क्लियर? तो अब R अगर 19 आया है तो इधर से गिनेंगे तो 19 पे पहुंचेंगे। या एक तरीका है कि भाई 27 में से 19 को घटा दो। जब 27 में से 19 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी कि R19 आप लिख सकते हो L8, और L8 का मान सीधे सीधे लेफ्ट से राइट की ओर आने पर क्या हो जाता है H। ये आपको याद होना चाहिए। मैंने कल भी बताया था, मतलब अपने प्रीवियस लेक्चर में, कि पूरा मुझेबानी होना चाहिए कि 8वां अगर है तो वो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, तो वो H होता है। 5वां E होता है, चौथा D होता है, 10वां ठीक है तो J होता है। तो ये पूरा आपको मुझेबानी याद होना चाहिए, और इसके लिए किसी के ट्रिक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश बनाइए या मेरे लेक्चर्स देखिए, काफ़ी है, बिल्कुल आपका इजीली हो जाएगा। तो समझ में आया हमने इसको क्यों बदला। हम उल्टा भी जाके देख के पकड़ के ला सकते थे लेटर को, बट हमारे पास है ना ये ट्रिक 27 में से घटाने वाला। तो R19 वही होगा जो L8 होगा, और L8 होगा मतलब कि H होगा। तो ये क्वेश्चन भी बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुरंत इसका आप लोग आंसर कीजिएगा, स्पीड को बढ़ाया जाएगा। वर्णमाला में उल्टे क्रम में रिवर्स ऑर्डर है, तो रिवर्स ऑर्डर को हम लोग खुद ही बदल लेते हैं भाई। बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? तो दाहिने से 12वां तो R22 माइनस दाहिने से 10वां R10 माइनस दाहिने से 6वां R6। अब ये तो आपका रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है। इसको हम लोग जनरल ऑर्डर में लेके आएंगे तो R का लेफ्ट राइट का क्या कर देंगे? लेफ्ट का 10 माइनस लेफ्ट से 6, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर मतलब Z से A वाले में था, हमने इसको बना दिया किस में? जनरल ऑर्डर में, A से Z में। तो राइट का क्या कर दिया? लेफ्ट कर दिया। क्लियर? तो भाई देखो माइनस कराओगे तो L22 माइनस 10 माइनस 6 तो L22 माइनस 16, यह आ जाएगा L6। कितना आ जाएगा जी? L6। अब L6 का मान क्या होता है? ABCDEF। क्या हो जाएगा जी? F आंसर इस क्वेश्चन के लिए। एकदम इजी था, कुछ नहीं था इसमें। तो जब भी रिवर्स बोले इतना ध्यान में रखना है कि जो हम पहले करते थे उसको पलट लेना है, अपने पुराने फॉर्म में ले आना है, ठीक है। क्योंकि रिवर्स बोल रहा है, ठीक, तो लिख लो बट उसको पलट लो। पलटोगे नहीं तो गलत आंसर देगा। रिवर्स का मतलब यही होता है ना, उल्टा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षर उल्टे क्रम यानी रिवर्स ऑर्डर में रखे गए हैं। तो बाएं से 19वें अक्षर, क्या बोला है जी? बाएं से 19वें अक्षर, ठीक है, और बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो भाई ये तो आपका ये बोला है रिवर्स में, यानी कि Z to A वाले फॉर्म में बोला है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? इसको A to Z में बदल दिया जाए, जनरल फॉर्म में लाया जाए, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए। तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा? राइट। तो राइट से 19, राइट से 11 और राइट से 3, तो ये आ जाएगा राइट से 5। कैसे? देखो राइट से 19 है और ये 3 14, 11 3 14, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान देना। राइट से 19 तो है ही, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 3 14। ठीक था, ठीक था, बिल्कुल ठीक था। तो राइट से आ जाएगा 5। अब राइट से 5 जो है उल्टा आप गिन सकते हो। राइट से 5 मतलब Z Y X, ठीक है, W,
ठीक है, और v आंसर हो जाएगा। या फिर 27 में से 5 माइनस करोगे तो लेफ्ट से क्या आ जाएगा 22, और 22वां लेटर क्या होता है तो v होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो आप अगर उल्टा गिनना चाहो तो राइट से 5वां या फिर माइनस कराओ, लेफ्ट से क्रम याद रहता है कि भाई 22वां अक्षर पक्का पक्का क्या होगा v होगा। एक ट्रिक और मैं बताऊंगा अल्फाबेट का, जिससे ना आपको ना सारे याद रहेंगे। क्यों याद रहेंगे पता है? हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में कोड है सीधे सीधे कि जो पहला लेटर है ए और जो आखिरी का लेटर है जेड, दोनों को जोड़ने पर 27 आता है। ए का 1, जेड का 26, ठीक है, दोनों को जोड़िएगा आपका 27 आएगा। तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको कि भाई ए का जेड, बी का वाई, ठीक है, ये पूरा सबका जो योग है 27 आएगा। इसको याद रखने से ये फायदा होता है कि हम कभी भी जो बीच वाले लेटर्स है ना, इंसान केवल और केवल कहाँ फंसता है पता है? 13 में, ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20 में भी नहीं फंसता, 21, 22। ये बस इंग्लिश अल्फाबेट में यहीं पे जो है थोड़ा बहुत मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, अदरवाइज ना ऊपर ना नीचे ना बीच में। और ई जो टी तो आपको याद ही है कि E5, J10, O जो है 15, T जो है 20 और Y जो है आपका 25वां लेटर होगा इंग्लिश अल्फाबेट का। तो वो बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आपको याद करने की भी जरूरत नहीं रहने वाली है। ठीक है साथियों, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और वैसे भी मैं इतने क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। अब आ गया फर्स्ट हाफ रिवर्स। अब देखिए कहना क्या चाहता है ये फर्स्ट हाफ रिवर्स बोल के। फर्स्ट हाफ रिवर्स ध्यान समझिएगा, अगर आप बात करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट की तो A B C D E F G H I J K L M, उसके बाद आता है N O P Q R S T U V W X Y Z। जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि अरे बोर है, हम ABCD ही बार बार पढ़ रहे हैं। देखो बेटा सीख लो, कोडिंग भी के लिए भी बहुत हेल्प करेगा आपको ये चीज़। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा ना कि 20 में ख़त्म करूँगा, तो शुरू के लेक्चर ही 4 या 5 जाएंगे इसके, आप यकीन मानो। बाकी 16 से 18 लेक्चर में आपको सब कैलेंडर, डायरेक्शन सब कुछ निपट जाएगा। ठीक है, बढ़िया से एकदम पढ़ना है। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट हाफ को क्या करना है, अपने रिवर्स करना है। फर्स्ट हाफ केवल रिवर्स करना है, यानी कि ये लिखा जाएगा M L K J I H G F E D C B A। क्या हो गया? M से A हो गया फर्स्ट हाफ रिवर्स करने पर। लेकिन सेकेंड हाफ वैसे ही रहेगा, N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। समझा आपने? फर्स्ट हाफ मतलब देखा जाए तो ये 13 अक्षर थे और ये 13 थे, 13 13 26 होते हैं। तो फर्स्ट हाफ को बोला उसने कि रिवर्स करो, बस केवल फर्स्ट हाफ को पलटी करो, बाकी वैसे वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। ओनली फर्स्ट हाफ क्या है आपका? रिवर्स है, M to A किया गया है। अब कहानी समझना, कोई ट्रिक नहीं, सारा खेल सेंस का है। जो था ट्रिक पहला था, केवल इस चैप्टर में एक ही था, अब नहीं आने वाला कोई ट्रिक, बस आपको समझना है। अगर देखोगे ध्यान से बेटा, कितने अक्षर है फर्स्ट हाफ में? 13, उनको ही तो पलटी किया है। लेकिन 13 के बाद क्या पलटी हुआ है? नहीं हुआ है, वो सब अपने ऑर्डर में है। मतलब कि अगर बात करोगे 14वें अक्षर की तो वो N ही है, 15वें की बात करोगे तो वो O ही है, 16वें की बात करोगे तो P ही है। मतलब हाफ के बाद नहीं रिवर्स हुआ है। मतलब एक स्टेटमेंट यहां याद रखना, 13 या 13 से कम। कहानी किसके लिए है? यहां पर केवल और केवल किसके लिए है कि 13 या 13 से कम, 13 या 13 से कम। ये याद रखोगे कि मैंने आपको बताया था कहानी किसके लिए होगी फर्स्ट हाफ रिवर्स में, 13 या 13 से कम। किसके लिए? 13 या 13 से कम। अब क्या कहानी होगी? क्यों होगी? क्योंकि रिवर्स हो चुका है। रिवर्स अगर हो चुका है तो जब भी आप फर्स्ट हाफ रिवर्स के क्वेश्चंस आएंगे आपको करोगे, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा, आपको बनाने का तरीका वही रहेगा। जो फाइनल आएगा उसमें क्या करोगे? 14 से उसको घटा दोगे। अब बगैर क्वेश्चन एक बनाए आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन बना के दिखाता हूं मैं फर्स्ट हाफ रिवर्स का। जैसे कि देखो यहां पर बालक, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स किया गया है, क्या बोल रहा है? फर्स्ट हाफ रिवर्स, कंप्लीट रिवर्स से केवल और केवल फर्स्ट हाफ रिवर्स। मतलब कि M से A तो रहेगा और उसके बाद आधे के बाद 13 तक M से A और इसके बाद ये जो 13 अक्षर है N से Z, केवल पहला है जो रिवर्स किया गया। ध्यान समझना, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के यानी कि L4 माइनस दाहिने से 21वें, ये तो आप जो दिया रहता है ना वैसे ही लिखोगे।
ठीक है, कि बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब मैंने रिवर्स में बताया था कि आप लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो और लेफ्ट को राइट कर दो, जो अगर कंप्लीट रिवर्स है तो। बट यहां ना घुमा दिया उसने, आपको बोला फर्स्ट हाफ रिवर्स। तो पहले इसको सॉल्व करो बालक, सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो लेफ्ट और राइट है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा, L 25 माइनस यहाँ पे कितना है, L 16। ऐसे ही बनाते हैं ना हम लोग, तो इसको बना दो पहले। तो ये आ जाएगा L 9। अब देखो यहां पे जो लेटर आया है 9 आया है, ठीक। अब इसके पहले मैंने आपको लिख के दिखाया था कि अगर ABCD लिखते हो, ठीक है, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, तो यहां से अगर 9वां अक्षर गिनते आप, ठीक, 6 7 8 9, तो आंसर क्या आ जाता, I इसके हिसाब से। लेकिन ये गलत होगा क्योंकि आपने रिवर्स किया ही नहीं। तो रिवर्स केवल सीरीज क्या होता है, MLKJIHGFED एंड CBA। अब यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर क्या हो जाएगा आपका 9, E। कैसे आया? अब इसको ऐसे बना के एग्जाम में कर रहे तो जाओगे नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्या ही मतलब हुआ फिर इसको सीखने का, इस वाले ट्रिक को सीखने का। तो एक रिलेशन मैंने आपको बताया कि जब भी पहला चतुर्थांश मतलब पहला अर्धांश फर्स्ट हाफ जब रिवर्स करेगा बालक, यानी कि 13 या 13 से अगर संख्या का मान यहां पर जो आ रहा है L9, ठीक है, इसका मान 13 या 13 से कम आए। क्यों 13 या 13 से कम के लिए ही एप्लीकेबल है ये? क्योंकि शुरू के 13 अक्षर ही पलटी मार रहे हैं। तो 14 से घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 14 से घटा देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा भाई? क्योंकि 13 ही अक्षर तक, मतलब ए से लेके एम तक वाले ही रिवर्स हो रहे हैं। एन के बाद तो अपने ऑर्डर में है, मतलब कि 14वां अक्षर उसमें एन ही है, 15वां ओ ही है, 16वां पी ही है। ये रिवर्स हो रहे हैं, ये रिवर्स हो रहे हैं शुरू के 13 अक्षर। तो अगर ये जो वैल्यू आई 13 या 13 से कम आ गई तो आपको 14 से घटाना पड़ेगा। 14 से घटाओगे 9 को, कितना आएगा 5, तो कितना आ जाएगा L5। अब L5 जनरल में क्या होता है, L5 यानी कि 5वें अक्षर का लेटर नंबर 5 क्या होता है, बाईं तरफ से E। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ये केवल और केवल तब अगर मान लो यहां पे आ जाता है L15, क्या आ जाता है L15, तो भाई सोचो ना, अगर आप 15वां अक्षर लेफ्ट से जा रहे होते, 13वें के बाद बदलना है क्या, नहीं बदलना, तो L15 का मान ओ ही रहता। लेकिन हाँ 13 तक आता या 13 से कम आता तो आपको पता है वो रिवर्स है, तो उसको सीधा करने के लिए 14 से घटा रहे हैं। क्लियर आ गया समझ में? चलो और क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। आज यदि प्रथम यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जो है वो रिवर्स है, यानी कि M से A है और फिर N के बाद Z ही है, हाँ, तो उल्टे क्रम में लिख दिया जाए बोला है तो दाहिने से 10वां 8 10 माइनस दाहिने से 5वां माइनस दाएं से 10वां। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R5 माइनस L10। अब हम जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा R15, और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा L12। क्यों आएगा, R15 है, 27 में से 15 घटाएंगे, 27 में से 15 घटाने पर कितना आ जाता है जी 12, तो इसलिए कितना हो जाएगा L12। लेकिन अब ध्यान दो, ये जो 12 आया है ये क्वेश्चन किसका है, प्रथम अर्धांश के अक्षर को उलटने नहीं, फर्स्ट हाफ रिवर्स का। तो दिखा कि 13 या 13 से कम आ गया, अगर अक्षर 13 या 13 से कम आ गया तो आप क्या करोगे, 14 में से घटाओगे, 14 में से 12 घटाओगे, क्या आ जाएगा 2, तो ये कितना आना चाहिए L2, और L2 का मान होता है B। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या आ जाएगा जी, B। कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, B होगा। क्लियर, समझ में आया सब लोग को एकदम बढ़िया से? चलो फिर देखो, ये बहुत हाई लेवल तो नहीं कहूंगा बट फिर भी ठीक ठाक है। अगर एग्जाम में आ गया, और जो ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे जाते हैं, और बहुत से लोग तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पहली बार पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री को सीख रहे होंगे, तो मेहनत की गई है जिससे इसके पीछे ना, और वो लाके परोसा जा रहा है। तो थोड़ा भरोसा रखो अपने टीचर के ऊपर, और बहुत बेहतर तरीके से रीजनिंग जाने वाला है। फिर अगेन वही है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो फर्स्ट हाफ है उसको रिवर्स अगर किया जाता है, फर्स्ट हाफ रिवर्स अगर करते हैं तो बाएं से 13वां के दाहिने 7वां के बाएं 17वां,
ध्यान से समझना, बाएं से 13वां के दाहिने 7वां के बाएं 17वां अक्षर। पहले तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा L20 माइनस L17, ये आ जाएगा L3। अब अगर 3 आया, मतलब कि ये 13 से कम है, ठीक है, तो क्या करोगे, 14 से घटाओगे तो कितना आ जाएगा L11, और L11 का मान कितना होता है K। तो मैं अब समझ रहा हूं कि फर्स्ट हाफ रिवर्स को आपने बड़े अच्छे से समझ लिया, गलती नहीं करोगे। चीज़ों को अपनी भाषा में लिखो, नोट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, सारे नोट्स अब आपको पक्का दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी है सॉल्यूशन वाले, लेकिन आप अपने भाषा में लिखो कि जिससे आपको समझ में आता है। 2-4 लाइन एक्स्ट्रा भी लिखना पड़े, पहली बार सीख रहे हो इसको, तो बेहतर तरीके से बनाओ। चलो, ये क्वेश्चन है। अब देखिए सेकेंड हाफ रिवर्स। अब सेकेंड हाफ रिवर्स में कहानी क्या होगी, समझना बात को। फर्स्ट हाफ था तो 13 तक था, 13 था तो 13 या 13 से कम वाले में ही गणित होता था, पलटी होता था। अब कह रहा है कि ये तो A से लेके M तक रहेगा ही रहेगा, ये वाला जो है वो Z से N हो जाएगा। सेकेंड हाफ को रिवर्स किया गया, मतलब समझाऊं और डिटेल में, तो जैसे कि A B C D E F G H I J K L M, यहां तक तो सिंपल। तो अगर कोई अक्षर का मान 13 तक आता है, अब 13 या 13 से कम आता है, तो अब वो एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर 13 या 13 से बड़ा आता है, सेकेंड हाफ रिवर्स के साथ दिक्कत यही है फर्स्ट और सेकेंड हाफ में, कि अगर 13 या 13 से बड़ा अगर कोई लेटर आता है तो किससे माइनस कराएंगे वो सीखना है इसमें। और यहां पर ये जो Z से N वाला है, तो आप लिखोगे Z Y X W V U, ठीक है। OPQ, ठीक है। और कौन बच गया, NOPQRSTUVWXYZ। देखो तो ये Z से N की तरफ चला, ये जो है अक्षर 13 से बड़े हैं, 13 से बड़े क्रम वाले हैं। अगर हम जब सॉल्व करते हैं हमारे दिए हुए क्वेश्चन में, अगर 13 तक आता है मतलब कि L1 आता है, तो भाई कायदे से ये तो बदला ही नहीं है ना ऑर्डर। इस बार कौन रिवर्स हो रहा है, द्वितीय अर्धांश कौन रिवर्स हो रहा है, सेकेंड जो हाफ रिवर्स हो रहा है। तो 13 तक तो कहानी वैसी रहेगी, L1 का मान A रहेगा, L2 का मान B रहेगा, L3 का मान C रहेगा। कहां तक, L13 तक, L1 से लेके L13 तक अगर आता है आपका आंसर, आपके आंसर में L1 L2 L3 कुछ भी आता है तो कुछ नहीं करना, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका आंसर आता है L14, तो बताओ तो ये 14 का नंबर, L14 का नंबर ये होता है कि ये होता है, N होता है ना। लेकिन अगर इस तरीके से पलट दिया है तो आपको Z देगा, मतलब गलत है। तो इस केस में क्या करोगे, अगर 13 से बड़े वाले आ जाए, 13 या 13 से कम नहीं, 13 से बड़ा, तो उस केस में आप इसको 40 से माइनस कराओगे। अब बेटा 40 क्यों, ये अचानक से सर 40 क्यों बोल दे रहे हो आप, मैं अपने तरफ से नहीं ला रहा हूं। देखो टोटल अल्फाबेट होते हैं 26, लेकिन हम लेफ्ट टू राइट जब चेंज करते हैं हम किसका प्रयोग करते हैं, 27 का। और ये कुल कितने अक्षर है, 13, तो 13 और 27 का योग कितना होता है, 40। इसलिए सेकेंड हाफ रिवर्स में अगर आपका आंसर 13 से ज्यादा मतलब L14 L15 कुछ भी आ जाए, तो आप उसको 40 से माइनस कराओगे और उसके बाद आंसर करोगे। किससे माइनस कराओगे, 40 से माइनस कराओगे, उसके बाद आंसर करोगे। क्वेश्चन देखो तो समझ जाओगे, बाकी बनाने का तरीका वही रहेगा, बस यही करना क्या है लास्ट में उस क्वेश्चन को पढ़ के। द्वितीय अर्धांश यानी कि सेकेंड हाफ रिवर्स अगर है, कौन रिवर्स है, सेकेंड हाफ अगर रिवर्स है, बड़े इत्मीनान से समझेंगे ना, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये चीज मैं जान रहा हूं बहुत से लोग पढ़े भी नहीं होंगे कभी भी, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बेहतर तरीके से पढ़ो, ठीक। उल्टे क्रम में लिखा जाए, ध्यान देना, बाएं से छठवां यानी L6 के दाहिने 8वां यानी R8 के दाहिने चौथा यानी R4। पहले तो इसको सॉल्व कर लो बालक, पहले सॉल्व करो तो लेफ्ट और राइट का, लेफ्ट का 14 माइनस राइट का 4, फिर और सॉल्व करोगे तो राइट लेफ्ट का 18, कितना आ गया L18। अब देखो L13 तक रहता तो भाई मैं डायरेक्ट आंसर बता देता, लेकिन L18 हो गया। तो अगर L18 है तो मैंने आपको सिखाया, अगर इसका मान 13 से ज्यादा आया तो 40 से घटाओगे, तो 40 से घटाओगे, 40 से 18 घटाओगे, कितना आ जाएगा जी 22, और L22 जो होता है उसका मान हो जाता है V, याद होना चाहिए,
ठीक है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, अदरवाइज इससे बेहतर ट्रिक इसमें नहीं है कहीं भी। ठीक, खोजते रह जाओगे और एक दो क्वेश्चन के लिए अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इतनी वैरायटी को सॉल्व करने के लिए नहीं मिलेगा कि केवल एक ही ट्रिक से पूरा चैप्टर उड़ा दे। थोड़ी मेहनत और थोड़ी प्रैक्टिस, आप आधा घंटा 1 घंटा दीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सब लोग को? देखो अभी यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को फिर से वही पलट दिया गया है। तो दाहिने से 16वां R16 माइनस के दाहिने 8वां R8 के बाएं से 10वां यानी L10। तो पहले तो सॉल्व करो सिंपल, जैसे जनरल वाले को सॉल्व करते थे पहले टाइप को। तो R और R घट जाएगा, R8 आ जाएगा, माइनस L10 है तो यहाँ पे आ जाएगा R18। अब R18 कभी भी सॉल्व नहीं करते हम लोग, हमेशा उसको L में लेके आते हैं। तो अगर L में लेके आओगे तो ये L9 आएगा। क्या आ जाएगा जी? L9। 27 से घटाओगे ना इसको, ठीक है, 27 से अगर घटाओगे तो L9, और L9 का मान होता है I। अब चूंकि 9 का मान 13 से कम है, चूंकि 9 का मान 13 से कम है, इसलिए यहाँ 40 से नहीं घटाया जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा I। ठीक है, 40 से घटाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई देखो ना, ABCDEFGHIJKLM यहां तक के रिवर्स नहीं है। रिवर्स कौन है? इसके बाद वाला, यानी ZYXW, ठीक है, VUTS, ठीक है, तो ये रिवर्स है ना कि ये। तो अगर इसमें डायरेक्ट आ रहा है L9, तो L9 अभी भी किसी की पोजीशन है? I की पोजीशन है, बात ही खत्म। बढ़ आएगा तब आपको घटाना है। क्लियर? तो ये भी आप समझ गए। फर्स्ट हाफ रिवर्स सीख लिया आपने, सेकंड हाफ रिवर्स सीख लिया। अब अगर बोथ हाफ रिवर्स है, ठीक है, अगर बोथ हाफ रिवर्स है तो बोथ हाफ रिवर्स में दोनों को मिला दो। हमने फर्स्ट में क्या सीखा बालक? हमने फर्स्ट हाफ रिवर्स में क्या सीखा? और हमने सेकंड हाफ रिवर्स में क्या सीखा? ध्यान से याद करो। हमने सीखा कि अगर 13 या 13 से कम आया, 13 या 13 से कम किसमें? फर्स्ट हाफ में, ठीक है, तो हम 14 से माइनस करते थे। हम क्या कराते थे? 14 से माइनस कराते थे। और अगर 13 से अधिक आता था, और अगर 13 से अधिक आता था तो हम क्या कराते हैं? 40 से माइनस कराते हैं। ये किसके लिए था? ठीक है, तो ये वाला जो है वो सेकंड हाफ रिवर्स के लिए था, और ये वाला जो है फर्स्ट हाफ रिवर्स के लिए। हमने यही पढ़ा था। ये दोनों अब एक साथ आएंगे, फर्स्ट हाफ रिवर्स एंड सेकंड हाफ रिवर्स, मतलब पूरा ही रिवर्स। यानी कायदे से देखो, A से M तक जाता है जनरल में, और फिर N से Z जाता है। दोनों हाफ रिवर्स बोल दिया है। एक तो था फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स में मतलब आप M से A जाते थे, बाकी N से Z को वैसे ही रखते थे। सेकेंड हाफ रिवर्स में आप क्या करते थे? आप A से M तो जाते थे, लेकिन इसको Z से N कर देते थे। लेकिन अगर बोथ हाफ रिवर्स बोल दिया है तो बालक आप M से A करोगे और फिर Z से N भी करोगे। दोनों के दोनों को आपको पलटना पड़ेगा। बोथ हाफ को पहले तो आधा आधा तोड़िए और दोनों को उल्टा करिए। ठीक है, आधा आधा तोड़िए और दोनों को उल्टा करिए। पहले फर्स्ट हाफ रिवर्स के और सेकेंड हाफ रिवर्स के और रिवर्स के, ये तीन जो है इस लेक्चर में कवर होंगे। ठीक, इतना पहले बेहतर तरीके से आपको 2 से 3 बार बनाना है। इन्हीं क्वेश्चंस को बनाइए, अलग से कोई क्वेश्चन उठा के बनाने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त है। ठीक है, और बाकी जो है बोथ हाफ रिवर्स और मिडिल टर्म ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।